कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, एक ऐसी क्षमता जिसे हम अभी तक शायद खोज ही नहीं पाए हैं। आज हम अभ्यंतर की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा फलसफा है जो हमें सिखाता है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक यात्रा है। देखिए, ये एक लाइन अभ्यंतर के बिल्कुल दिल में है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बैठकर कुछ देखने या सुनने की बात नहीं है। नहीं, ये तो एक एक्टिव सफ़र है, खुद को बेहतर समझने का, खुद को बदलने का, एक पर्सनल क्वेस्ट है। तो सवाल ये है कि ये यात्रा हमें ले कहाँ जाती है? किसी बाहरी मंजिल पर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन और आत्मा की गहराइयों में। ये एक तरह से खुद को खोजने का एक खुला निमंत्रण है, अपनी कमियों और अपनी खूबियों दोनों को समझने का। इस आत्मखोज की यात्रा का जो आखिरी मकसद है, वो है हमारे भीतर की दिव्यता को जगाना। अब दिव्यता शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि कोई बहुत रहस्यमयी, कोई बाहरी शक्ति होगी, पर ऐसा नहीं है। ये तो हमारी अपनी ही छुपी हुई क्षमता है, हमारी अपनी अंदरूनी ताकत है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यात्रा किस रास्ते पर चलती है। दरअसल ये दो बहुत ही शक्तिशाली विचारों के संगम पर टिकी है। अभ्यंतर की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये दो दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को मिलाता है। एक तरफ है हमारी हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक विरासत का ज्ञान और दूसरी तरफ है आज की दुनिया की नई सोच, नए नजरिए। ये इन दोनों को जोड़कर आज के लिए एक रेलेवेंट रास्ता बनाता है। तो आखिर ये दिव्यता है क्या चीज? इसे अपनी एक अंदरूनी सुपर पावर की तरह सोचिए। वो सहज शक्ति और क्षमता जो हम सब के अंदर मौजूद है, बस वो इंतजार कर रही है कि उसे कोई खोजे, उसे कोई जगाए। और अभ्यंतर है उसी प्रक्रिया में एक गाइड की तरह। ठीक है, तो हमने इसकी फिलॉसफी समझ ली। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। इस यात्रा में हमें कौन से टूल्स मिलते हैं? ये हमें शांति और संतुलन के रास्ते पर आखिर ले कैसे जाता है? अभ्यंतर हमें सिर्फ बड़े बड़े विचार नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स भी देता है। यहाँ हमें मिलती हैं प्रेरक कहानियाँ जो हमारी हिम्मत बढ़ाती हैं। साथ ही हमें ध्यान और सेल्फ अवेकनिंग पर गाइडेंस भी मिलता है, जो मन को शांत करने और अंदर एक क्लैरिटी लाने में मदद करता है। तो मतलब ये थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने की बात है। और इस रास्ते पर चलने से हमें मिलता क्या है? इस यात्रा की मंजिल क्या है? वो है मन की शांति, जिंदगी में संतुलन और फिर इन दोनों से मिलने वाली सफलता। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब हम आते हैं इस पूरी सोच के सबसे जरूरी, सबसे सेंट्रल आइडिया पर। वो एक फॉर्मूला जो असल में बदलाव लेकर आता है। पर उस जवाब पर आने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं। जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो हम अक्सर कहाँ देखते हैं? बाहर की तरफ, है ना? हालातों में, दूसरे लोगों में। लेकिन क्या असली बदलाव वहां से आता है? और यहीं पर अभ्यंतर का सबसे बड़ा संदेश है। परिवर्तन बाहर से शुरू नहीं होता, ये भीतर से शुरू होता है। कोई भी पक्का बदलाव तभी आता है जब हम अपनी सोच, अपने जज्बात और अपने अंदर की दुनिया को बदलते हैं। असली शक्ति वहीं है। तो चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ लाते हैं। इस पूरी यात्रा का, इस पूरे फलसफे का निचोड़ क्या है? सब कुछ आकर एक ही बात पर रुकता है। अभ्यंतर का मिशन बहुत सीधा और साफ है। ये एक पुकार है, एक प्रेरणा है, अपने अंदर सोई हुई उस जबरदस्त शक्ति को जगाने के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि जवाब बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। तो जैसा कि हम इसे समाप्त कर रहे हैं, एक सवाल सबके लिए है। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से असल में शुरू होता है। एक पल लेकर खुद से पूछिए, हमारे भीतर कौन सी शक्ति है जो जागृत होने का इंतजार कर रही है?